वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल सोना पाकिस्तान टीवी पर मैं इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर आज खान साहब की पेशी से के मुतालिक एक बड़ी अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने एक बहुत अहम फैसला किया और उन्होंने कहा कि बॉल जो यूं कह सकते कि बॉल जो है एक बार दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब उन्होंने फेंकी है और कल 2 बजे अगर कोई इनका इससे पहले कोई फैसला आता है, हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो इसके बाद फिर चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब उस फैसले को देखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ वकला, इनसे बात करेंगे। सईदुल्लाह खान साहब, आप ये बताइएगा कि सीनियर वकील हैं आप, आज के केस को, आज के फैसले को, आज के अकदाम को जो आज चीफ जस्टिस ने लिया, क्या कैसे देखते हैं इसको? सलमान खान, मैं ये आपके वजह से सबको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैंने इंटरव्यू निगार खान को भी दिया, आपको भी दिया। जो पर मैंने पहले दिन से, आज से कोई 1.5 महीना पहले कह दिया कि ये केस बनता ही नहीं है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और दूसरे नंबर इसमें जो ट्रायल हुआ, ट्रायल भी जो है उसमें इतने नकास हैं कि वो बददियानती पे मबनी है, इसमें सज़ा होने का कोई चांस नहीं। आज जब दौरान समाअत यही चीज़ चीफ साहब के सामने आ गई, तो पहले जो हमारी बहस हुई, हमारे सीनियर वकला ने की, खोसा साहब ने, तो उसमें ये चीज़ सबसे पहले हुई कि मेंटेनेबिलिटी पे ये काबिल समाअत है नहीं इस पे। और दूसरे नंबर पे उस पे इतने डेंट थे कि जो हाई कोर्ट के फैसले थे बार-बार उसी जज को वापस जा रहे हो, सेम डे को बगैर किसी डिफेंस को मौका दिए दिफा का, उसको खारिज कर देता था। इस तरह खान साहब का जो बयान था 342 का, वो खान साहब को उनके सारे का सारा डिफेंस उसका जो था खान साहब का, वो मुल्ज़िम का कानूनी हक होता है। उसके बगैर तो आगे का सिस्टम ही नहीं चल सकता। इस तरह चार्ज फ्रेमिंग में हुआ, इसी तरह जो था ये 342 के स्टेटमेंट हुआ और जो सज़ा दी वो गलत दी गई। आज यही चीज़ साबित हो गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 बजे तक के लिए ये केस पेंडिंग कर दिया, क्योंकि कल जो हमारी ये अपील है, सस्पेंशन है, ये हाई कोर्ट के पास लगी हुई है। ये लगी हुई है आमिर फारूक साहब के पास, जस्टिस आमिर फारूक साहब। जस्टिस आमिर फारूक साहब हमारे पहले केस सुनते रहे हैं खान साहब के खिलाफ, और जो 9 मई का वक़्वा हुआ था, अगर हमारे जो जस्टिस साहब थे उस वक़्त जो गेट इस्तेमाल हुआ था हाई कोर्ट का, अगर उस वक़्त चीफ जस्टिस साहब थोड़ा-सा कंट्रोल करते और थोड़ी-सी दिलेरी दिखाते, जैसे इनके अमले को मारा-पीटा, अंदर से आके खान को बायोमेट्रिक कमरे से उठा के ले गए। हमें भी वहाँ पे धक्का-मुक्की, हमारे वकला के सर भी फटे। तो वो ये सारे का सारा आगे सिस्टम बनता ही ना। उस वक़्त से लेकर ना तो उन्होंने कोई कार्रवाई की, ना उनके खिलाफ किसी देखें, एक वकला ने लाहौर में, एक वकील ने नकुल ब्रांच में उधर से थोड़ा-सा उनका फड्डा हो गया, एक शीशा टूटा था। हम वकीलों पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे, वो हमारा वकील भाई अंदर गया था और इन पे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मुल्क किस जगह पे पहुँच गया। जब ये इधर खान साहब को उन्होंने सज़ा दे दी, इसका अमल भी सारे का सारा गलत था। इसका अमल इस सारे का सारा गलत था। इधर ये 30 सफ़े का है, 30 सफ़े का एक ऑर्डर, जो 15 मिनट में अनाउंस किया लिख जाता दिया है कि जाता है। बंदे के पास कोई अलादीन का चिराग होता है। सर, ये बताइएगा सर कि जिस तरह आज कोर्ट रूम में मैं भी मौजूद था, आप मौजूद थे, काफी सीनियर वकला मौजूद थे। आज जिस तरह अपना लतीफ खोसा साहब ने जिस तरह दलाइल दिए, बेहतरीन दलाइल देकर जो मुखालफिन है उनका जो बयानिया था उसको जबरदस्त कर दिया। सर ये बताइएगा, क्या लगता है कल कैदी नंबर 804 बन्नी गाला होंगे या जमान पार्क होंगे या किसी और मुकदमे में धर लिए जाएंगे? सर, पहली बात तो ये है, कैदी नंबर 804 अगला पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा। मैंने इसका नारा ये बनाया कि कैदी नंबर 804, तेरे पे जान निसार, तेरे पे जान निसार। कैदी नंबर 804, तेरे पे जान निसार, तेरे पे जान निसार। कैदी नंबर 804, हो जाओ सारे तैयार, हम करेंगे दमादम मस्त करेंगे। खान साहब की कल इंशाल्लाह ताला जमानत हाई कोर्ट से जमानत भी होगी और सस्पेंड होगा ऑर्डर, और उन्हें हर सूरत करना पड़ेगा। कल फैसला हर सूरत करेगी सुप्रीम हाई कोर्ट। 200 मुकदमात और भी हैं। वो सर 200 मुकदमात हैं, 200 मुकदमात हो, 400 मुकदमा, उसमें रोल क्या है 180 मुकदमात में? 109 का रोल है ना। 109 उसमें क्या था, खान साहब तो जेल में थे, इनकी कस्टडी में, इनकी कस्टडी में थे ना, तो जेल के अंदर वो क्या कर सकते? इसी बेस पे हुई थी, इन्होंने बददियानती से ये सारी की सारी खान की जमानतें खारिज की हुई हैं। ये जो अभी प्री अरेस्ट पे थे, बुला भी सकते थे, जज बुला सकता है, उसको पता है कि वो उस बंदे की मजबूरी, वो जेल से नहीं आ सकता। कोर्ट है ना, कोर्ट को हमने दरखास्तें दी हैं कि ये अबूरी जमानतें हैं खान साहब की, खान साहब को जेल से जुडिशियल हवालात में उधर से उन्हें तलब कर लें। तो कोर्ट का ये फर्ज था कि उनको तलब कर लेते, क्योंकि कोर्ट को इस बात का पता है कि बंदा डिटेन है, वो भी पुलिस की कस्टडी में है।
भागा हुआ भगौड़ा नहीं है। वो पुलिस की कस्टडी तो तलब कर सकते थे, उन्होंने जमानतें ही खारिज कर दी। ये जो फैसले हैं ना, इन फैसलों में वो सदाकत नजर नहीं आती। खान साहब पे अगर ये कल करेंगे, कल ये हो जाता, उसके बाद इन्होंने ये सैफर में डाल दी, उनकी बंदी सैफर में डाल दी है। ये भी मुकदमा तोशा खाना जैसा, ये तोशा खाना का दूसरा रुख है। सैफर ये होना जिन पे चाहिए तो उन पे नहीं हुआ, ये उन्होंने इन पे दे दिया, खान साहब पे दे दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब पे दे दिया और असद उमर पे दे दिया। इनको दबा रहे हैं भाई, जिन जो इसके कस्टोडियन है, जिनके पास था सारा सिस्टम, लीक किसने किया? तो खान साहब ने उस वक्त पहले बता दिया था, ये सारे मान्य है, फिर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं काम करते? उनके खिलाफ होना चाहिए था, नहीं हुआ। खान साहब के साथ अगर ये करेंगे तो वकला हम दमादम मस्क अंदर करेंगे। हम वकला तरीक हमारी शुरू हो चुकी है, जिसको एतजाज एहसन, लतीफ खोसा साहब, हामिद खान और अली अहमद कुर्द, इन्होंने भी पहले भी लीड किया था। आप भी सीनियर जो हमारे हैं वो लीड करेंगे और हम हमेशा इंसाफ की खातिर खड़े रहेंगे, इंसाफ की हुक्मरानी के लिए खड़े रहेंगे और जस्टिस के लिए खड़े रहेंगे। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसले देने हैं, 14 मई वाली कंटेम्प्ट अभी है और बकाया ऐसे केसेस हैं। इंशाल्लाह ताला फैसले देंगे। हम चीफ जस्टिस के साथ हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे ये बताइएगा, आजकल एक दस्तखत हुए हैं, को पता नहीं है कि कोई कहता है रात की तारीकी में हो गए, कोई कहते हुए ही नहीं है, और हमारे जो सदर पाकिस्तान है वो कहते हैं मैंने तो ऐसा कोई दस्तखत किया ही नहीं। उसके बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनका एक बयानिया आ रहा है कि जी आप इस्तीफा दें, सदर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। दे देना चाहिए, होगा इस्तीफा, ले सकेंगे, कामयाबी है? और सर बात सुने, हम खड़े किधर हैं? सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, ये हमारा सबसे बड़ा अदारा है। और इस जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, वो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, वो फौज के भी सरबराह हैं। और उनके साथ हुआ क्या, इन्होंने बददियानती की है, धोखा किया, फ्रॉड किया, उसके स्टाफ ने उसका ऑर्डर ही नहीं माना। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिल इन्होंने भेजे हैं दोनों, ये भेजे 7 अगस्त को, असेंबलियां हो गई 9 अगस्त को डिसॉल्व। तो 9 अगस्त के बाद तो असेंबलियां थी नहीं। उसने जब साइन नहीं किए प्रेसिडेंट साहब ने, तो उसने अपने अमले को कहा कि ये स्टाफ को कहा ये वापस भेज दें। तो उन्होंने बददियानती से, फ्रॉड की नियत से, नामालूम के कहने की वजह से उन्होंने वहां को उसे दबा के रखा। और जब उसके 10 दिन पूरे हो गए, तो 10 दिन के बाद उन्होंने शोर मचा दिया, ये हो गया हो गया हो गया, लाभ बन गया। जब पता चला प्रेसिडेंट साहब को, तो उस बेचारे ने, तो देखो ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हलफ उठाया हुआ है, उसने कसम उठा के कहा कि मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए। तो उसकी लीगली जो हसीयत है, उसका दूसरा रन जो साइन नहीं किया था ना प्रेसिडेंट साहब ने, तो ये स्टाफ को जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी थी, ये जाना था दोबारा पार्लियामेंट और सेनेट में, उधर दोबारा कमेंट्स होकर दोबारा आना था, दोबारा अगर साइन ना करते तो फिर ये लाभ बन जाता। तो दूसरा तो सेशन ही नहीं था भाई, पार्लियामेंट ही नहीं था, सेनेट ही नहीं थी, वो तो डिसॉल्व हो गई थी। तो कानून कैसा, ये सारे का सारा, अगर अब उनके पास ये जबरदस्ती इस्तीफा मांगना चाहते हैं, आरिफ अलवी साहब ये इस्तीफा नहीं देंगे। मैं आरिफ अलवी साहब को ये कहूंगा, हम वकला पूरी पाकिस्तान की आवाम साथ खड़े हैं। अगर ये दबाव डालें, ये इधर सुप्रीम कोर्ट में आए, दरखास्त दें और सीधा आगे ये सामने इशारा है, दस्तूर है, इस पे आगे बैठ जाएं कि जमहूरियत का जनाजा निकल गया है, इस पे आगे बैठे, जमहूरियत का जनाजा निकल गया है। देखता हूं मैं कि पूरा पाकिस्तान शहद की मक्खियों की तरह ये आरिफ अलवी साहब के पास खड़ा होगा। हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, इन्हें पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, ये डरे हुए जरूर हैं, ये डरे हुए जरूर हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले लोग निकलेंगे। अब इन्हें मारना पड़ेगा और ये वकला को अगर अवाम को मार दें तो मार दें, वो तो पहले ही मरी पड़ी है यार। इन्होंने पेट्रोल पंप गिरा के सब कुछ करके, पाकिस्तान में तो है ही कुछ नहीं, गुर्बत की लकीर से भी हम नीचे आ गए। मार दें, ये मारना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान की आवाम डरी भी जरूर है लेकिन सोई नहीं है, जाग रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतरीन होगा। अपने होस्ट सलमान खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।